आज हम दो तरह के करैक्टर्स, दो तरह की पर्सनैलिटीज़, दो तरह की शख्सियात पर बात करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपने दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, औरत, मर्द, बाल बच्चे सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नज़र नहीं आते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास दुनिया की ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो फिर भी खुश नज़र आते हैं। इन दो तरह की पर्सनैलिटीज़ पर बात करूँगा। अज़रूह बाइबल बात करना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनके पास दुनिया की चीज़ें नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरों पर रौनक होती है, उनके चेहरों पर एक अलग तरह की रोशनी, एक नूर आपको नज़र आता है। लेकिन इसके बरअक्स जो है, जिनके पास बहुत कुछ होता है, दुनिया की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं होते। चले इन दो तरह की शख्सियात पर मैं बात शुरू करने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन दूँ, मैं आप लोगों को जो है वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब तक मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना चुका हूँ, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि अब मुझे हर रोज़ ऑफिस आते साथ ही सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड रूम में आना होगा, जैसे कि आज भी हूँ, और आकर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी होगी। क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत सी तालीमात आप सीख रहे हैं। कभी आप किसी खादम को सुनते हैं, कभी किसी खादम को सुनते हैं, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो तो मेंटली तौर पर भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। वो कहते हैं जी एक खादम ये कहता है तो दूसरा खादम वो कहता है। तो इसलिए मुझे आप लोगों के दरमियान में आना पड़ रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली बेस पे एक मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूं, और उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप लोग कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोग खुश नहीं रह पा रहे, जिस वजह से आप लोगों की दुआएं नहीं सुनी जा रही, जिस वजह से आप लोगों की दुआओं के जवाब नहीं आ रहे, जिस वजह से आप वो नहीं कर पा रहे जिसकी के लिए आप जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में आए थे। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, डिसाइपलशिप को सीखेंगे, ग्रेट कमीशन को सीखेंगे, और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। तो जी, मैं आप सबों का भाई, खुदा का खादिम आरिफ रज़ा गिल, खुदा का खादिम कहा तो मतलब आप समझ जाइए, एज़ आ पास्टर, एज़ आ ग्रेट कमीशन टीचर, ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ। बैकवर्ड एरिया में हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी है। तो अब टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने कहा कि दो तरह के लोग दुनिया के अंदर आप लोगों को नज़र आएंगे। एक वो जो कि सब कुछ रखते हुए भी खुश नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो ये दुनिया की चीज़ें उनके पास में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश हैं। चले पहले बात करते हैं उन लोगों पर जो कि सब कुछ रखते हुए भी खुश नहीं है। एक रेफरेंस पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकालिएगा। अबरानियों का ख़त, उसके 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत को, इन दो आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूँ। रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक दो हवाले देकर मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग इस राज को, इस भेद को समझ सकें कि हमें क्या करना है और हमें किस तरह से जो है वो खुश रहना है। चलें इस हवाले को पढ़ लेते हैं। बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 लिखा है, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए, कौन सी खुशी मैं अभी आपको बताता हूँ, उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा। आमीन। तो यहाँ पर एक खुशी का जिक्र है, और ये खुशी वो खुशी है जिसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी नज़रों के सामने देख सकते थे। और ये खुशी वो थी जो कि उन्हें पता था कि मैं जब अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करके और उस मिशन को पूरा करके, जिस मिशन के तहत मैं इस दुनिया में भेजा गया, यानी कि मैं तालीम दूंगा, तौबा की मुनादी करूंगा, और साथ ही साथ में जो है सलीब का दुख सहूँगा, और अपनी जान देकर जो है वो पूरी दुनिया के लिए नजात का, रिहाई का, छुटकारे का दरवाज़ा खोलूँगा। तो लिखा है कि उस खुशी के लिए
जो उसकी नज़रों के सामने थी, उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। तो ये वो खुशी है मेरे प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, बहनों, भाइयों और मेरे हम खिदमत पासबानों, जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने थी। हालांकि अगर खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत पर बात करूं तो उसके लिए बाइबल बताती है कि चिड़ियों के लिए घोंसले, ठीक है, और जो है वो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जो है वो घर होता है, ठीक है। लोमड़ियों के बाट, चिड़ियों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर ढकने के लिए जगह नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कभी इस नगर कभी उस नगर का वो आपको जो है वो टोटली खिदमत करते हुए नज़र आएंगे, अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करते हुए नज़र आएंगे। उनके पास कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनके सामने एक ऐसी खुशी थी जो उन्हें पता था कि मैं अपनी बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के बाद उन बाप की दाहिनी तरफ बैठूंगा और मैं बहुत जल्द जो है वो कौमों, उम्मतों, कबीलों का मैं इंसाफ करूंगा, यानी कि अदालत तख्त लगेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के सामने जो है किताबें खोली जाएंगी और फिर वो जज़ा सज़ा, आगे की आप सारी बात को समझते हैं। तो ये वो खुशी है, जो खुशी दुनियावी चीज़ों की तरफ नहीं बल्कि आलमे बाला, जो नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं, उनकी तरफ अगर आप नज़रें रखते हैं तो फिर आप उस खुशी को रिसीव कर सकते हैं, जो कि कुछ ना होते हुए भी आप खुश रहेंगे। लेकिन इसके बरअक्स एक खुशी वो है जो कि गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20 के अंदर आपको मिलेगी, कि वहाँ पर जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं और फिर वहाँ पर आपको जिस्म के काम जो है वो मिलेंगे। इस रेफरेंस को भी मैं पढ़े देता हूँ। गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20 एंड 21 को भी पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदते, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये वो जिस्म के काम हैं जिन्हें आप करके लुत्फ़ या फिर आप करके खुशी महसूस करते हैं। दो शराबी जो हैं वो शराब पीने में शायद खुशी फ़ील करते हैं, हरामकार जो है वो हरामकारी करने में खुशी फ़ील करता है, और शहवत परस्ती करने वाले, बुत परस्ती करने वाले, जादूगरी करने वाले, ये शायद इन कामों को करके जो है वो खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ये वो खुशी है जिसे हम इंग्लिश में हैप्पीनेस कहते हैं, और ये दुनियावी खुशी है। ऐसे लोगों के पास जो ये सब कुछ करते हैं, हो सकता है कि दुनिया की सारी चीज़ें उनके पास हों, लेकिन उनके पास वो खुशी नहीं हो सकती जो खुशी एक ऐसे शख्स के पास होगी जिसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाकरू काम करता है। एक और रेफरेंस पढ़ते हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी नहीं करनी। अब मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 11वीं आयत को। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 11, वहाँ पे लिखा है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अब इस भेद को समझिएगा। यीशु की खुशी इसमें है कि हम ग्रेट कमीशन पर काम करें। तो उसने कहा जाओ और सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो। अब अगर हम उसकी खुशी पूरी करते हैं, जाते हैं और सारी दुनिया में अंजील का प्रचार करते हैं, हमें जहाँ जहाँ भेजा जाता है हम जाएं और जाकर जो है वो डिसाइपलशिप जो है शागिर्द बनाएं, लोगों को, रूहों को जीतें। तो वो कहता है तुम मेरी खुशी पूरी करो तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। अब हमारी खुशी क्या है? हमारी खुशी ये होती है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हों। डेफिनेटली इंसान होते हुए दुनिया में रहते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हों, हमारे वालिदैन खुश हों, हमारे बहन भाई, बच्चे, बीवी सब खुश हों। तो वो कहता है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम मेरी खुशी पूरी करो, मैं तुम्हारी खुशी पूरी करूँगा। लेकिन ये वो खुशी है जिससे हम कहते हैं जॉय, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, जो दुनियावी चीज़ों की तरफ आप भागेंगे तो फिर वो है हैप्पीनेस, यानी कि दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग कर दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो वो खुशी आएगी, पल भर में चली जाएगी। शराब पीने वाला जब तक शराब पी रहा है तब तक तो वो हैप्पी है, लेकिन जैसे ही शराब ख़त्म हुई, नशा उतर गया, उसके बाद फिर से वो खुशी चली जाती है। ज़ना करने वाला शख्स जो है वो थोड़ी मिनट्स के लिए शायद वो लुत्फ़ उठा ले, लेकिन
जैसे ही वो घनौना गंदा काम कर चुका होगा, उसके बाद फिर वो खुशी चली जाएगी। लेकिन जो खुशी खुदावंद यीशु मसीह में रहकर और उसके काम को कर कर आपको मिलेगी, उसके साथ आपको पता है एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। अगर आप खुदावंद का काम कर रहे होंगे, यीशु का काम कर रहे होंगे, उसकी मर्ज़ी को पूरा कर रहे होंगे, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझ कर काम कर रहे होंगे, तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगी कि मैं उसके साथ सिंसियर हो के वफ़ादारी के साथ उसका काम करते हुए दुनिया में आगे बढ़ रहा हूँ, ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन ये होगी कि फिर आपको पता होगा कि अब मैंने उसका काम किया, तो मैं ज़रूर है कि मैं हवा में उड़ूँगा, उसका इस्तकबाल करूँगा, और फिर जब तख्त लगेंगे, किताबें खुलेंगी, तो मैं उस जगह पर होऊंगा जहाँ पर वो कहेगा, मेरे बाप के प्यारे लोगों आओ और उस मिरास में से लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आमीन। सो जॉय जो है, जो कि कुछ भी नहीं होगा फिर भी आप खुश होते हैं, तो वो इनर खुशी, इनर जॉय होती है। लेकिन हैप्पीनेस बैरूनी तौर पर जो है वो फिज़िकली वो सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप खुदावंद में खुश हैं, जॉय इन द लॉर्ड, यानी कि खुदावंद में खुश हैं, तो फिर ये खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता। जबकि अगर आप जिस्मानी कामों में खुश हैं, तो फिर वो खुशी छीनी जा सकती है। वो खुशी, उस खुशी के पीछे कोई बदी, कोई गुनाह हो सकता है। लेकिन खुदावंद में खुश रहने वाले जो हैं, एक तो असर नौ कुव्वत पाते हैं, ज़ोर पाते हैं, और फिर जो है वक्त आने पर वो खुदावंद खुदा के साथ परमानेंटली हमेशा के लिए रहेंगे। यूहन्ना की अंजील आप उसको अगर उसके 14वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात मिलेगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। फिर जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर तुम भी होगे। तो इस भेद से यकीनन आप लोग जो है वाकिफ़ हो चुके होंगे कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी खुशी होती है, और वो खुशी होती है खुदावंद के कामों को करने की खुशी। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते, तो वो खुश इसलिए नहीं होते कि सारी दुनिया तो हासिल कर ली, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है कि क्या मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाऊँगा, क्योंकि उनके अंदर वो खिदमत को करने वाली खुशी नहीं होती, वो दिल से खुदा का काम नहीं कर रहे होते। तो इसको आज आप लोगों ने अगर सीख लिया है, अगर आप लोगों को समझ आ गई है, तो फिर समझ आई हुई बातें उनको फिर करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आज से अपने आप को डिसाइपलशिप के लिए, ग्रेट कमीशन के काम के लिए, यीशु की खुशी को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश कर दीजिए। देखिएगा खुदावंद किस तरह से आपको खुशहाल करेगा। एक आखिरी रेफरेंस दे के मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूँ। मत्ती की अंजील 6 चैप्टर की अगर आप सेकंड लास्ट वर्स पढ़ेंगे, 37वीं 38वीं आयत होगी, वहाँ पर लिखा है, पहले ढूंढो उसकी बादशाही, बाकी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। पहले ढूंढो उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी चीज़ें तो वैसे ही मिल जाएंगी। इसलिए दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना बंद करें, रास्तबाजी का पैगाम देना और रास्तबाजी के काम करना आप लोग शुरू कीजिए। खुदावंद आप सबों को दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो अफराद से बिन मांगे अता करेगा, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। सो खुदावंद इस खूबसूरत मैसेज के ज़रिए से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। जय मसीह की।